नमस्कार साथियों, फिर से आ गए हैं संत हनुमान दास जी महाराज जी के पास और आपका बहुत सारा सवाल था। आज उन्हीं अटैकिंग सवालों को लेकर आए हैं कि आप बहुत सारा कमेंट कर रहे थे बार बार कि आप वहां पर जा नहीं रहे हैं, आप उनसे कुछ सवाल नहीं कर रहे हैं, आप पूछ नहीं रहे, हमें फायदा नहीं हो रहा है। और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि भाई साहब हम गए थे, हमें कोई फायदा नहीं मिला। तो आज पूरे सवालों को लेकर आया हूं, मैं आपको बिल्कुल नोट करके आया हूँ। और लगे आराम होने की बात, तो आराम तो मैं नेगेटिव शक्ति से ले पॉजिटिव तक की जो बात हमने अभी पहले वीडियो में एक बता दिया है। वो वीडियो पहले देखें कि क्यों नहीं आराम हो रहा, क्या कारण है, कौन सा खिलाई पिलाई दिनाई है, कौन सा नेगेटिव शक्ति है और कौन सी क्रिया करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। और अगर वो दीपक जलाने से या कोई चीज करने से लोगों को आराम नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसको नेगेटिव ही शक्ति हो। ये कि भारत अंधविश्वास में ज्यादा ना पड़े और लोग अंधविश्वास में पड़े रहेंगे तो कोई उचित नहीं है। आज के भोजन, आज का केमिकल जो पदार्थ चल रहा है उससे अनेक बीमारियां बन रही हैं और ज्यादातर की बीमारियां गैस की बन रही हैं। गैस 84 प्रकार की होती है और वो एक गैस होती है जो मस्तिष्क में दर्द होता है, एक आधा दर्द होता है, एक पीठ में दर्द होता है, एक ये भुजाओं में भी आती है, एक छाती और पेट के बीच दुखदुखी में दर्द होता है, एक पेट में होता है, एक साइड में होता है, एक चुभता जैसे रहता है। एक गैस ऐसी होती है जो पेट को जकड़ लेती है, पेट से लेटरिन साफ नहीं जाती है। एक गैस हो चिकनापन भी जाता है, एक गैस के प्रभाव से चिकनी धात भी जाती है। मतलब इस तरह के पैरों में भी जाती है गैस। तो गैस अगर कहीं घुस गई उसमें ना कोई मंत्र चलेगा किसी का, ना कोई हनुमान जी की कृपा चलेगी उसमें। उसमें तो दवा ही लेनी पड़ेगी और दवा भी डॉक्टरों की टैबलेट फेल है, वो भी नहीं निकाल पाएगी। उसके लिए आयुर्वेदिक ऐसा ही नुस्खा होना चाहिए जो 84 प्रकार की गैसों को समन करे। तो जैसे फिर से आपने बता दिया कि 84 प्रकार की गैस होती है। जी 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 तो जी। एक फिर से नई समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो गई कि 84 प्रकार की, अभी तक तो हम एक ही प्रकार की गैस सुनते थे। अब फिर से लोग बोलेंगे कि 84 प्रकार की दवाएं, तो 84 प्रकार की दवाएं कैसे बना पाएंगे? नहीं 84 प्रकार की दवाइयां नहीं बनाई जाएंगी, 84 प्रकार की गैस होती है। अच्छा। किसी किसी मनुष्य को ऐसी भी गैस होती है जो कि अंधेरे में रात में सोना पसंद है। अच्छा। एक गैस ऐसी होती है कि सूरज डूबने के बाद उसको आराम मिल जाता है और रात भर अच्छा रहता है और दिन में यहाँ सूर्य निकलेगा तो भयंकर शरीर में दर्द चालू हो जाएगा। अरे। एक गैस ऐसी भी होती है कि सूर्य निकलने के बाद आराम भी रहेगा परंतु रात कालीन में जब कमरे के अंदर घुसेगा तो घबराहट पैदा होगी उसको और बाहर मौसम सही रहेगा। इसके लाने अलग दवा होती है। और अगर कोई इस दवा को जानना चाहे कि अंधेरे में रहने से, कमरे के अंदर रहने से घबराहट होती है तो कौन सी दवा काम करेगी, उसके लाने सहस्मुरिया नाम की एक जड़ी होती है, सतमूला भी कहते हैं उसको। अगर उसको वो 11 दिन पी ले तो ये समस्या गैस की खत्म हो जाएगी उसको। अब कई लोग ऐसा ना समझ ले कि जो बाजार में आता है सतमूला। अब सतमूला अब लोग बाजार में है क्या, ये भी हाँ, अब वो समस्या है? समस्या की वो जड़ी है और सहस्मुरिया नाम की जड़ी जानी जाती है, पर हर क्षेत्र की भाषा, हर क्षेत्र की नाम चेंज होते हैं। तो बुंदेलखंडी में अपने इसको यही कहते हैं, सहस्मुरिया अपने बुंदेलखंडी देहाती भाषा में कहते हैं। शास्त्र में तो उसको अलग अलग कई विवरण, गुजराती, पंजाबी कई नामों से जानी जाती है। जो समझ में ना आए तो हमारे आश्रम आ जाएगा तो उसको मिल भी जाएगी, इधर से नहीं मिलेगी तो फोटो जरूर उसको सेंड कर दी जाएगी, तो अपना फोटो से भी निकाल सकता है वो। अच्छा, तो इस जंगल में मिल जाएगी? हाँ हाँ, इस मतलब आराम से मिल सकती है जैसे आसपास? बिल्कुल बिल्कुल आराम से मिल जाती है। तो चलिए अभी हम वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो है क्या प्रकार की होती है। तो गैस जब अंदर हर जगह घुस जाती है तो ना मंत्र चलते हैं, ना जंत्र चलते हैं और ना ही जड़ी बूटी काम करती है। गैस को निकालने का फार्मूला, तरीका अलग अलग होता है। तो क्या गैस के अलावा और कोई समस्या से हो सकती है जिसको हमारी दवा का, जैसे आपकी जो दवाएं हैं जो आपने शोध किया हुआ है, तो काम नहीं करेंगी? डॉक्टरों ने तो ये भी कह दिया है कि नस खोलने का सिरप अभी तक अमेरिका और कई देशों में खोज हो रही है। तो अब ये मत कहिएगा कि हमने वो भी बना लिया, सही से बोल रहे हैं क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ, मतलब पूरा यूट्यूब भर गया, लोग बता रहे हैं चित्रकूट पर कहीं जाइए, यही बोल रहे हैं कि बाबा जी का नंबर दीजिए, बाबा जी का पता दीजिए, कैसे पहुंचे, कहाँ पर मिलेंगे, किस दिन मिलेंगे। मतलब अब ये भी बता दीजिए कि क्या वो भी बन गया है क्या? हाँ, हम जनता से कहना चाहेंगे कि जो नस खोलने का सिरप है,
जो नस ब्लॉक होती हैं, बड़े बड़े देश उसको खोज में लगे हैं, नस खोलने का कोई जुगाड़ नहीं है उनके पास। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद कुछ दिन मरीज ठीक होता है और फिर पैरालिसिस की बीमारी हो जाती है, उसका कोई जुगाड़ नहीं है क्योंकि नस पतली होती है, ऑपरेशन भी असंभव है। तो वो मरीज का अंत है, वो मरीज जिंदा नहीं रहता, धीरे धीरे वो मंडरासन में हो जाता है। हम ऐसा सिरप का खोज किया है नस खोलने का कि जब उसको पिएगा वो सिरप तो धीरे धीरे धीरे, अगर नई नस होगी, नया ब्लॉक होगा तो जल्दी खुल जाएगा, थोड़ा पुराना होगा तो थोड़ा देर में खुलेगा, और पुराना है तो थोड़ा और टाइम उसको ज्यादा लगेगा। नस खोलने का सिरप जैसे वो इस्तेमाल करेगा तैसे उसको सारे शरीर की नसें खुल जाएंगी और उसको जैसे कान में कम सुनाई देता है। चलिए वो तो ठीक है, वो सिरप ले लेगा सब ठीक है, लेकिन वो समझ कैसे पाएगा कि मेरी नस ब्लॉक है? नस ब्लॉक तो देखो पहले तो अगर हमारे आश्रम में आएगा तो हम लोग देख करके ही बता देंगे। बिल्कुल। अगर आश्रम में नहीं आना चाहता तो वहीं पता कर ले, तमाम डॉक्टर बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं, मशीनें चली हैं, वहाँ चेकअप करवाए वो। अगर डॉक्टर बोल दे कि हाँ नस इसकी ब्लॉक चल रही है और यहाँ से स्किन में दिखाई देता है, तो सीधे ये तो वो ऑर्डर करे वहां से और ये तो आ जाए वहां से, तो हम नस खोलने के सिरप दे देंगे। उसमें परहेज होता है, वो नींबू कभी खाए, नींबू जब तक दवा चले तब तक नींबू ना खाए और तब तक आम की खटाई ना खाए और अरहर की दाल भी ना खाए उतने दिन तक। इसके बाद पिएगा सिरप, धीरे धीरे जैसे कान में सुनाई कम देता है तो नस ब्लॉक से तो वो भी सुनाई देगा। आंखों की ज्योति कम हो रही तो नस सूख जाती है, वो भी ज्योति से नस सही हो जाएंगे तो आंखों से दिखने भी लगेगा। उसके अलावा भी शरीर में नस, पीछे की कमर की नस ब्लॉक होती है, साइडका हो जाता है, लकवा हो जाता है, तो नसें ब्लॉक का सिरप जहां जहां जाएगा तो नस को खोल देगा। तो साइडका लकवा सब में काम आएगा? नस तो कहीं शरीर में ब्लॉक हो सकती हैं और कहीं भी किसी में डिफॉल्ट मार सकता है और वो हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कई डॉक्टरों का रीजन है कि मांस छोड़ देता है शरीर, उसमें ठीक हो वो भी ठीक होता है, पर अब कोई नया है तो जल्दी भी हो जाएगा और पुराना है तो उतना देर लग जाएगा, पर टाइम लग सकता है, लेकिन सही हो जाएगा। ये कन्फर्म है कि उसको नस खोलने का सिरप कन्फर्म है। तेल लगाने की, तेल भी लगाना, हम जड़ी बूटियों के द्वारा तेल बनाया गया उसका तेल का मालिश करना, नस खोलने का सिरप, और खाने के लिए अंदर से अंजीर है, सतावर है, सफेद मूसली है, अपराजिता की पत्ती है, ये सारे दूध के साथ पीना होता है और नस खोलने के सिरप पीना होता है। परहेज करे, नस खुलेगी, लोगों को आराम मिलेगा। तो यहाँ पर वो आ सकता है और ये सारी चीजें आ ले सकता है बिल्कुल। वैसे तो जो मैंने पिछले वीडियो में नेगेटिव शक्ति की कहानी बताई है, वो क्रिया वहीं करे। अगर भौतिक शक्ति होंगी तो प्रेत भौतिक तो उसी से दूर हो जाएंगी। नहीं ठीक हो रही है तो यदि ये दिक्कत है तो ये कोई आकर के यहाँ से हमारा सिरप ये चीज का इस्तेमाल करे, ले सकता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे बहुत सारे जैसे कि डॉक्टर वगैरह दवा देते रहते हैं, तो साइड इफेक्ट हो जाता है, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजें लगाते हैं, कोई ऐसी दवा, किसी का हम विशेष दवा का नाम नहीं ले रहे, तो दवा लगाते हैं जिससे नुकसान न करे। तो क्या ऐसा सिरप के साथ भी है कि यदि कोई सिरप ले रहा है आपका तो क्या उसको साइड इफेक्ट वगैरह हो सकता है? वैसे तो आयुर्वेदिक दवा में कोई साइड इफेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। अगर साइड इफेक्ट हो भी रहा है तो हमारे पास भी ऐसे काट हैं, मैं कहता हूँ किसी को भी अगर साइड इफेक्ट या जहरीली पदार्थ शरीर के अंदर जा चली गई है, चाहे गंधक महामारी हो, चाहे विष पी लिया हो, नहीं ठीक हो रहा हो, तो सीधे वो अतिबला नाम की एक जड़ी होती है जो हम देहाती भाषा में ककाई बोलते हैं, अतिबला भी उसी को कहते हैं। उस जड़ी की पत्ती अथवा जड़ को लेकर के पीसना है और उसमें शहद मिलाना है 1 तोला और 1 पाव दूध में डाल देना है और उसमें घी भी डाल देना है 1 तोला और डाल करके उसको पी लेना खाली पेट। 7 दिन तक पिएगा। शरीर के एलर्जी, इन्फेक्शन और शरीर के जो है जो एलर्जी, गलत चीजें के रिएक्शन है, वो सब शांत हो जाएंगे, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है।